स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। रियल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। उसके बाद देख लेते हैं बेसिक सी डेफिनेशन है एक फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आर दोज नंबर्स विच कैन परफेक्टली डिवाइड ए नंबर। मतलब फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप फैक्टर को परफेक्ट डिवीजर से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। वन 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 से वन परफेक्ट डिवीजर हुआ तो ये एक फैक्टर हुआ इसका। वैसे ही टू, टू के दो फैक्टर हो जाएंगे, वन और टू, तो इसके दो फैक्टर हुए। थ्री के वन थ्री, इसके टू फैक्टर हुए। फोर के वन फैक्टर होगा, टू फैक्टर हो जाएगा, एंड फोर भी फैक्टर होगा, इसके थ्री फैक्टर हो गए। फाइव के वन फाइव फैक्टर होंगे, दो फैक्टर हो गए। वैसे ही सिक्स सेवन एट नाइन टेन, आप सिक्स के चेक करिए। वन टू थ्री सिक्स, वन टू थ्री सिक्स फैक्टर होंगे, तो ये मतलब ये फोर फैक्टर्स हो गए। सेवन का वन और सेवन फैक्टर होगा, टू फैक्टर्स हुए इसके। एट के वन टू फोर एंड एट फैक्टर होंगे, इनके चार फैक्टर्स हुए। नाइन के वन थ्री नाइन फैक्टर्स होंगे, इसके तीन फैक्टर्स हो गए। टेन के वन टू फाइव एंड टेन फैक्टर्स होंगे, इसके चार फैक्टर्स हुए। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालने वाले हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर। सबसे पहले समझिए कंपोजिट नंबर्स होता क्या है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच है मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो से ज़्यादा फैक्टर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या मिला आपको? फोर। क्यों? इससे जो नंबर पीछे वाले हैं या छोटे नंबर हैं उनके जो फैक्टर है वो दो से कम है। हमें क्या चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो फोर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिला हमें। उसके बाद सिक्स, सिक्स में देखिए दो से ज्यादा फैक्टर हैं, चार हैं। एट नाइन टेन, तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए? फोर सिक्स एट नाइन टेन कंपोजिट नंबर्स के। अब इसके बाद देख लेते हैं एक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं उनके किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। और जो फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 36, 36 एग्जाम्पल लिया। आप इसको फैक्टराइज करके देखिए। 36, टू वन जा टू, 16 हो गया, तो टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा 9, और आगे देखिए थ्री वन जा 3। अब देखिए 36 को आप कैसे लिख सकते हैं? 36 को इधर देखिए, 36 को आप लिखना है तो टू की पावर टू दो बार आया, और थ्री भी दो बार आया, तो थ्री की पावर टू। ठीक है, आप वो ये जो ऑर्डर है इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। थ्री की पावर टू इंटू टू की पावर टू। लेकिन क्या है, जो थ्री दो बार आया है और टू दो बार आया, वो हर बार दो ही बार आएगा। ऐसा नहीं होगा कि थ्री इसमें दो बार आया तो इसमें तीन बार आ जाए, इसमें दो बार आया थ्री तो इसमें भी दो बार आएगा। बस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो इनका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। यूनिक किस सेंस में होगा? कि जो जैसे थ्री टू बार आया इसमें, तो इसमें भी थ्री टू बार आएगा। जैसे टू इसमें दो बार आया तो इसमें भी दो बार आएगा। ऐसा हो सकता है कि जो उनके ऑर्डर्स जो लिखे हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे थ्री दो बार आया तो यहाँ पे थ्री दो बार तीन बार आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो नंबर जैसे तीन दो बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी तीन दो बार आएगा। यही ये थ्योरम बोलती है। क्या है, जो जैसे 36 है इनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे, तो जो इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। यही ये थ्योरम बोलती है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं उनको उनका प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो 140 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 140 को इधर कर लेते हैं फैक्टराइज। 140, तो ये टू से कैंसिल हो रहा है, तो टू सेवन जा 14, जीरो का जीरो। वैसे ही टू से फिर कैंसिल हो रहा है, तो टू थ्री जा सिक्स, वन बचा, 10 हो गया, टू फाइव जा 10। फिर ये फाइव से कैंसिल हो रहा है, फाइव सेवन जा 35। फिर ये सेवन से कैंसिल हो रहा है, सेवन वन जा 7। तो 140 को आप कैसे लिख सकते हैं? 140 इक्वल्स टू टू, कितनी बार आया है? दो बार, तो टू की पावर टू इंटू फाइव की पावर वन इंटू सेवन, सेवन की पावर वन।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। 156। 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 3 जा 6, 1 बचा 18 होगा। 2 9 जा 18। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से सीधा कैंसिल हो जाएगा। 13 1 जा 13। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हैं? 156 को 2 दो बार आया है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3825। 3825। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा तो ये 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 बचा तो 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब ये 3 से फिर कैंसिल हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 1 जा 3, 12 बचा। 3 4 जा 12, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 5 से। 5 8 जा 40, 2 बचा 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब ये देखते हैं फिर से 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 बन जा 5, 3 बचा तो 35 हो गया। 5 7 जा 35। अब ये सीधा 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 बन जा 17। तो आप 3825 को कैसे लिखने वाले हैं? 3825 को आप लिखोगे 3 की पावर 2। क्यों? दो बार आया इसलिए 3 की पावर 2। 5 दो बार आया तो 5 की पावर 2। एंड 17 एक बार आया तो 17 की पावर 1। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 5005। 5005। ये सीधा 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 बन जा 5, 0 0 एंड 5 बन जा 5। उसके बाद ये 7 से कैंसिल हो रहा है तो 7 बन जा 7, 3 बचा 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचा तो 21 हो गया। 7 3 जा 21। उसके बाद ये 11 से कैंसिल हो रहा है। 11 बन जा 11, 3 बचा 33 हो गया। 11 3 जा 33। उसके बाद ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। 13 बन जा 13। तो आप 5005 को कैसे लिखने वाले हो? 5 की पावर 1। क्यों? 5 एक बार आया इसलिए। 7 की पावर 1। 7 इसलिए एक बार आया तो 7 की पावर 1। वैसे ही 11 एक बार आया तो 11 की पावर 1। एंड 13 भी एक बार आया तो 13 की पावर 1। बस। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7429। 7429। ये सीधा कैंसिल हो रहा है 17 से। किससे? 17 से। तो ये 17 4 जा 68, कितना बचा? 6। तो ये 62 हो गया। तो 17 3 जा 51, कितना बचा? 11। तो 119 हो गया। तो 17 7 जा 119। उसके बाद ये कैंसिल हो रहा है सीधा 19 से। 19 से तो 19 2 जा 38, कितना बचा? 3 और 2 5 तो 57 हो गया। 19 3 जा 57। अब ये सीधा कैंसिल हो रहा है 23 से। 23 से 23 बन जा 23। तो आप 7429 को कैसे लिखने वाले हैं? 17 की पावर 1। और कैसे लिखने वाले हैं? 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो नंबर्स दिए हैं उनका। फिर उसके बाद जो एक रिलेशन है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। तो 26 को आप 13 इंटू 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 91 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 7। अब देखिए एच सी एफ निकालते हैं सबसे पहले। एच सी एफ। एच सी एफ में क्या होता है? कॉमन देखते हैं, कॉमन की लोएस्ट पावर उठाते हैं। तो यहाँ पे 13 की पावर 1 है, वैसे ही 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है। तो जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट लोएस्ट पावर उठाते हैं एच सी एफ में। 13 की पावर 1। तो एच सी एफ कितना हो गया? 13। वैसे ही एल सी एम।
एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं। क्या कॉमन है, 13, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1। और जो कॉमन नहीं होता उसको सीधा मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो 2 × 7, तो 13 × 2 × 7, तो 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26 × 7, 26 × 7, तो 7 × 6 = 42, 2 और कैरी 4, 7 × 2 = 14 और 4 = 18, 182 आया ये। उसके बाद देखते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन देख रहे हैं, इस फॉर्मूले का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 182 इंटू एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया आपका 13। तो ये 182 इंटू 13 निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। उसके बाद ये 1 का मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा, तो 182 हो जाएगा। तो ये 6 4 2 6 8 5 13, कैरी 1 1 और 1 2, तो आया 2366। अब इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग आरएचएस। आरएचएस में क्या है, जो नंबर्स दिए जाते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स कौन कौन से हैं, आपके नंबर्स हैं 26 एंड 91। ये 26 एंड 91 ये भी निकाल लेते हैं। 26 1 का मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, 26 हो जाएगा। 9 6 जा 54, तो 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 ये हो गया 23, 6 4 2 6 ये 23 सेम रहा। तो यहाँ पे कितना आया 2366। अब देखिए एलएचएस हमने निकाला, वो आया 2366। आरएचएस कितना आया 2366। अब देखिए यहाँ से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रही हैं, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गई, तो हैंस जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 510 को। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 बचा, 11 हुआ, 2 5 जा 10, 1 बचा तो फिर से 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। फिर ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 8 जा 24, 1 बचा, 15 होगा, 3 5 जा 15। उसके बाद ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 जा 35। फिर ये 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 1 जा 17। तो 510 को आप लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17। वैसे ही 92 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से फिर कैंसिल हो रहा है, 23 1 जा 23। तो 92 को आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्या 2 बार आया 2 इसलिए, एंड 23 की पावर 1। अब देखिए निकालते हैं इसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर उठाते हैं। कितना कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। एचसीएफ कितना हुआ, 2 की पावर 1 जो कि 2 होता है। एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। जो कॉमन नहीं है उसे सीधा मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, वो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। 15 4 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 17
इंटू सिक्स, 17 × 6 कितना होता है? 102, और एक जीरो ये लगा दी तो 102 एंड जीरो हो गया। ये 23 इधर सेम लिखा है। उसके बाद 102 × 3, 23 कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, 3 का जीरो में तो जीरो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 का जीरो में जीरो, 2 1 जा 2, 6 4 3 और ये 2, तो कितना हुआ? 2 3 4 6, एक जीरो ये बचा था, वो जीरो यहाँ पे लगा दिया, तो आंसर कितना आया? 23460। ये एलसीएम आ गया। अब देखते हैं इसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन देख रहे हैं इस वाले फॉर्मूला का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है आपका? 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 2, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 का जीरो में जीरो, 2 का 6 में 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 का 3 में 6 हो जाएगा, 2 का 2 में 4 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 46920। ये एलएचएस आ गई। अब आरएचएस निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 510 एंड 92। तो इधर करके देख लेते हैं। 92 इंटू 51, और ये एक जीरो बच जाएगी, वो बाद में जीरो लगा देंगे। 2 का 1 में 2, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 6, 46, 2 9 और ये 4 6, तो कितना आ रहा है? 4692, और एक जीरो बच गया था, तो ये जीरो लगा दो यहाँ पे। तो देखिए एल एल एच एस निकाली, 46920 आ रही है, वही आर एच एस आ रही है। आर एच एस भी कितनी आ रही है? 46920। तो यहाँ से एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। तो जो रिलेशन था वो कैसा हो गया? वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 336 एंड 54। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 बचा 13 हो गया, तो 2 3 जा 2 6 जा 12, 1 बचा 2 8 जा 16, फिर 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, फिर ये कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 1 जा 7, तो 336 को लिख देते हैं। 336 में टू टू देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया टू, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1 इंटू 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1। वैसे ही 54 देख लेते हैं। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 54 कितना आया? 54 को आप लिखोगे, 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1, 3 तीन बार आ गया तो 3 की पावर 3। अब देखिए एच सी एफ निकालते हैं यहाँ से। एच सी एफ, एच सी एफ क्या होता है? जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर। जब 2 कॉमन है तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1, 2 की पावर 1। यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो लोएस्ट पावर क्या हुई? 3 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 3 2 जा 6, एच सी एफ आ गया 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होती है उसकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं। कॉमन क्या है? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। 2 कॉमन है तो जो हाईएस्ट पावर क्या है वो कितनी है? 2 की पावर 4। वैसे 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। और जो कॉमन नहीं होता है उसे सीधा मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 4 कितना हुआ? 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27,
इंटू 7। तो देखिए 16 इंटू 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। अब देखिए 16 इंटू 189, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 189 इंटू 16, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 8 जा 48 और 5, 48 और 5 कितने हो जाएंगे 53 कैरी 5, 6 और 5 11। वैसे ये 189, 4 9 3 12 कैरी 1, 8 1 9 और 1 10 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3। तो 3024 ये आया आपका LHS LCM। इसके बाद देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है, कौन से फॉर्मूले का वेरिफिकेशन शो करना है आपको, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस यहाँ से उठा लेते हैं LHS। LHS में क्या है, LCM इंटू HCF। LCM कितना आया 3024 इंटू HCF कितना आया 6। तो 3024 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 4 और कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये 14 सीधा लिख देंगे क्योंकि ये आगे 0 है, और 6 3 जा 18। तो मल्टीप्लाई आया 18144, 18144। अब यहाँ से निकालते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब A इंटू B। तो नंबर कौन कौन से हैं, 336 एंड 54। ये निकाल लेते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन, 336 और 54 का मल्टीप्लिकेशन। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13। वैसे ही 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। अब देखिए 4 4 0 4 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा कैरी 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और ये 1 कितना आया 18144। देखिए LHS कितना आया 18144, RHS कितना आया 18144। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, LHS और RHS जो हैं वो बराबर आ गई, LHS और RHS बराबर आ गई। तो यहाँ से क्या पता चला, जो रिलेशन था वो हेंस वेरीफाई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। LCM और HCF निकालना है by prime factorization methods। पहला पार्ट क्या है, 12 15 एंड 21। तो 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। वैसे ही 15, 12 को देख लीजिए कैसे हमने लिख दिया, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। तो 2 दो बार आया तो वो 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1 ऐसे लिख दिया। वैसे ही 15 को भी देख लीजिए आप, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 को देखिए कैसे लिखने हैं। अब ये देखिए 3 की पावर कितना है 1, तो 3 के नीचे ही लिख दिया वो, और 5 कितना है एक बार, तो 5 की पावर 1। वैसे ही 21 भी देख लीजिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखिए 21, 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे HCF निकालना है, HCF कैसे निकलेगा, जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में सिर्फ आपको 3 की पावर 1 कॉमन मिल रहा है, तो वही क्या हो गया आपका HCF। 3 की पावर 1 कितना होता है 3। LCM निकालिए, LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे लिख देते हैं, कॉमन कितना है 3 की पावर 1, और जो कॉमन नहीं होता है उसकी मल्टीप्लाई की उसका मल्टीप्लाई सीधा लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1।
3 की पावर 1 3, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 1 7, 4 3 या 12 और 7 5 जा 35। अब देखिए 12 5 जा 60, तो 0 कैरी 6, 12 3 या 36 और 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, तो 420 इसका एलसीएम आ गया। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो 17 को आप लिख सकते हैं सिर्फ 17 इंटू 1, वैसे ही 23 तो 23 इंटू 1, वैसे ही 29 तो 29 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे निकालना है आपको एच सी एफ। एच सी एफ में क्या होता है? कॉमन। कॉमन कुछ मिल रहा है आपको, देखो केवल वन कॉमन मिल रहा है, तो वही आपका एच सी एफ हो गया। वैसे ही एल सी एम। एल सी एम में जो कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं, कॉमन है 1, और जो कॉमन नहीं होता उसका मल्टीप्लिकेशन सीधा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 1 इंटू 17 17 हो जाएगा, इंटू 23 इंटू 29। अब देखिए ये निकाल लीजिए 17 इंटू 23, 17 इंटू 23, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, वैसे 17 2 जा 34, 1 5 और 4 9 और 3। अभी 391 आया यहाँ पे इंटू 29। अभी 391 इंटू 29 भी निकाल लो। 391, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 कैरी 1 और 7 3 10 और 1 11। यह आया आपका 1 1 3 और 3 9। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट 8। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 9 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 25, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं यहाँ से। एचसीएफ में कुछ कॉमन है नहीं है, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ 1। अब देखिए एलसीएम। एलसीएम में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई लिख दो। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 8 9 जा कितना होगा 72 इंटू 25, 72 इंटू 25 निकाल लो। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 0 6 4 10 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 1 कितना आया 1800। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गिवन दैट एचसीएफ दिया है आपका 306 का एंड 657 का 9। मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया है आपको 9, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपको एलसीएम एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, एचसीएफ दिया है आपको 9, एलसीएम आपको निकालना है। नंबर्स कौन कौन से दिए हैं 306 और 657। तो एलसीएम 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6, 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12,
कितना आया 34 × 657। अब ये 657 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 में। 4 7 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, 8 2 1 3, 6 और 7 13 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 और ये 1 और 1 2, कितना आया 2 2 3 3 8। ये आंसर हो गया 2 2 3 3 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है कि 6 की पावर n किसी भी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर n के लिए कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which 6 की पावर n ends with डिजिट 0। मतलब किसी की किसी भी n की वैल्यू के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n के लिए आपको निकालना है 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे 60। तो आप 60 को 10 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 6 बाद में रहा। तो एक चीज समझ में आ रही होगी, 16 में आपको 2 इंटू 5 जरूर मिल रहा है, मतलब किसी भी नंबर को एंड होने के लिए 2 इंटू 5 जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल 90। 90 को आप 10 इंटू 9 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और ये लास्ट में 9। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि 90 में 0 लास्ट में एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो 2 इंटू 5 इसमें भी प्रेजेंट है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 120। तो 120 10 इंटू 12, तो 10 को आप फिर से 2 इंटू 5 लिख दें इंटू 12। तो देखिए यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आ गया, क्यों, लास्ट में 0 से एंड हो रहा है ये वाला नंबर। तो किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए क्या है कि 2 इंटू 5 मस्ट है, होना ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमें ये लिखना पड़ेगा नो दैट वी नो दैट एटलीस्ट 2 इंटू 5 should be present in prime factorization to end with 0। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 6 की पावर n, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और पावर n। देखिए अब यहाँ पे 2 तो आपको मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो सिंस 5 इज मिसिंग इन प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर 6 की पावर n देयर इज नो नेचुरल वैल्यू ऑफ n for which 6 की पावर n ends with digit 0। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं इनको आपको कंपोजिट नंबर्स प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं और बताना भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर उठा लेते हैं। 7 × 11 × 13 +13। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, सेकंड वाली टर्म में भी। तो 13 कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन ले लियो। अब देखो 7 × 11 बचा, तो वो लिख दो 7 × 11। प्लस है तो बीच में, तो प्लस लगा दो। 13 कॉमन हो गया तो 1 बचा यहाँ पे। अब देखिए 11 7 जा 77 +1। 77 +1 कितना हुआ? 78। 13 × 78 करके देख लेते हैं। 78 × 13। 3 8 जा 24, कैरी 2। 7 3 जा 21 और 2 23। और ये 78 बन जा 78। 4 8 3 11, कैरी 1, 7 2 9 और 1 10। 1014 आया ये। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 1014। 101 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो इसको आप अगर फैक्टराइज करते हो तो ये नंबर्स मिलेंगे। तो आप 13 भी फैक्टर हुआ इसका, 78 हुआ फैक्टर, एक 1 हुआ, और 101 भी, 1014 भी हुआ, एंड मैनी मोर। अब देखिए किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर बोलने के लिए आपको क्या बोलना, क्या शो करना होता है कि उसके जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा हों। दो से ज्यादा फैक्टर शो कर दिए तो आप बोल सकते हो वो कंपोजिट नंबर है। देखिए तो हमने 1014 के फैक्टर्स दिखा दिए, दो से ज्यादा 4 फैक्टर्स दिखा दिए, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो 7 × 11 × 13 +13 जो है, हैंस है हैव मोर देन 2 factors, therefore 7 × 11 × 13 +13 is a composite number। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला नंबर। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। अब देखिए जो ये फर्स्ट टर्म दिया आपको, यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों से 5 कॉमन ले लो। देखिए कितना बचता है, 7 × 6 5 कॉमन हो गया तो ये वाले नंबर्स बचे, 4 × 3 × 2 × 1, और इधर कितना बचा, +1। अब देखिए 5 × 7 × 6 कितना हुआ, 42 × 4 3 या 12 × 2 +1। 5 × 42 × 24 +1। 5 × 42 × 24 करके देख लो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 4 10, कैरी 1, 8 1 9 और 1 10। ये कितना आया, 1008 +1। 5 × 1008 +1 कितना हो जाएगा, 1009। अब देखिए ये कितना हुआ, 5 9 जा 45, और ये 0 5 1 जा 5, तो ये हुआ 5045। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5045। कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, बाकी इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर्स मिलेंगे, तो 5 भी होगा, 1009 भी होगा, एंड 5045 खुद भी होगा, एंड मैनी मोर।
और इसके अलावा भी बहुत होंगे। हमें क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर शो करने थे, तो देखिए हमने दो से ज्यादा फैक्टर शो कर दिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस गिवन नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, therefore it is a composite नंबर। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगती है एक राउंड कंप्लीट करने में। वहीं रवि को 12 मिनट लगती हैं, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। आपको मानना है कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और ये भी मानना है कि वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितनी मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पे कितनी मिनट्स बाद वो दोबारा मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना होता है जो आपको दो नंबर्स दिए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो दिया है, टेकन टाइम टेकन बाई सोनिया फॉर वन राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। अब देखिए टाइम टेकन बाई रवि फॉर वन राउंड। रवि को कितनी मिनट्स लग रही हैं, 12 मिनट्स। अब देखिए इनका एलसीएम निकाल लो सीधा सीधा। 18 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। देखिए 18 को कैसे लिख दिया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1, और 3 दो बार आया तो वो ऐसे लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। वैसे ही देखिए 12, 12 को भी देख लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता क्या है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2। 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 4 जा 36। मतलब वो 36 मिनट्स बाद दोबारा मीट करेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स दे बोथ विल मीट अगेन।